हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव। हम चौपता कल रात को आ गए थे 10:30 बजे, और 10:30 बजे से हमने यहाँ पे वो होटल में रुके थे। होटल में से हम निकल चुके हैं। ये जो तुंगनाथ महादेव टेम्पल है वो चौपता में स्थित है, और ये तुंगनाथ महादेव मंदिर है जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ से ऊपर जाने का 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसके ऊपर है चंद्रशिला, वो तकरीबन 1 किलोमीटर है। पर यहाँ का जो ट्रैक है वो सीधा आई थिंक 70 डिग्री के अराउंड है, तो बहुत लोग थक जाते हैं, क्योंकि ये तुंगनाथ का जो 25 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग होता है ना, उससे भी थोड़ा ख़तरनाक है। 2-3 घंटे का है, पर बहुत थकान महसूस होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक कैसा है। और हाँ, नीचे आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाएगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, नाश्ता पास्ता पानी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे टैक्सी सर्विस भी है, तो आप टैक्सी भी सर्विस ले सकते हो नीचे जाने के लिए। चौपता से सिर्फ ये 25 किलोमीटर जैसा ऊपर हाइट पे है, और यहाँ से फिर 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये है तुंगनाथ महादेव के ट्रैक शुरू करने का गेट। और यहाँ पे सारी सुविधा नीचे अवेलेबल है। यहाँ पे नीचे पार्किंग का भी है। यहाँ पे रोड पे ही पार्किंग करना पड़ेगा। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3640 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है, और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप में पूजा होती है। बॉटल भी आपको ऐसे QR कोड लगी हो वैसी जगह से खरीदनी है। अगर QR कोड नहीं लगा होगा तो 100 रुपये जुर्माना लग सकता है, और जब बॉटल रिफंड करोगे तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। देखिए, ये देखिए, पूरा सीधा ही है, ऊपर जाना है, पूरा चढ़ानी है, समतल रास्ता नहीं मिलेगा आपको। हर हर महादेव। यहाँ पे घोड़ा अगर लेते हो तो आने जाने का 150 है, और सिर्फ तुंगनाथ तरफ जाना एक तरफ का 900 है। और अगर 80 kg से ज़्यादा है आपका वेट तो आपको 500 आने जाने का, और 300 एक तरफ का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी हमने भी घोड़ा ही ले लिया है, और ये हमारे घोड़े वाले भाई साहब। थोड़ा अच्छे तरह से चलाना भाई, बहुत ऊपर है क्या? 4 किलोमीटर है। ये जो पूरा 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो अगर आप पैडल करोगे तो आपको 3 घंटा तो लग ही जाएगा, 2.5 से 3 घंटा, जितना भी आप फास्ट चढ़ोगे। कभी कभी लोग तो आधे रास्ते से ही नीचे आ जाते हैं। हमने सिर्फ ऊपर जाने का ही घोड़ा लिया है, 900 रुपये इसके। अगर आने जाने का लोगे तो 1300 है, पर हमको सिर्फ ऊपर 900 मीटर ही 900 रुपये देकर ही ऊपर ही एक साइड जाना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ यात्रा मई से नवंबर तक की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फ गिरी होने के कारण वाहन से यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। तुंगनाथ आने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर आ सकते हैं, और दूसरा है ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर। आप किसी भी एक रास्ते से यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, तो मैं तो रेनकोट भूल गया था नीचे, तो यहाँ से हमने 200 रुपये में ये ऐसा रेनकोट ख़रीदा है। तो अगर आप भी भूल जाओ नीचे से ऊपर लाना, तो यहाँ से आप ले सकते हो रेनकोट। ये देखिए अचानक ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। आपने नीचे देखा होगा कि कैसी धूप निकली थी और ऊपर आकर देखो कैसे बादल पूरे ढक चुके हैं मंदिर को। हर हर महादेव। तो अभी हम तुंगनाथ महादेव की ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं। हमने जाते समय घोड़ा लिया था, क्योंकि 5 किलोमीटर चढ़ाई करनी बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा था कि वहाँ से हम चंद्रशिला जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 किलोमीटर ही ऊपर है, जो सबसे ऊंचाई पे है। पर ऊपर जाते ही बहुत तेज़ बारिश हुई और बिजली भी हुई, और एक बंदे को तो लगी भी बिजली, और उसको अभी ही लेके गए हैं। तो हम नीचे उतर मैं 45 मिनट मेरे को लगा, मैं ओम नमः शिवाय करके नीचे उतर गया। ऊपर पहले तो इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोपहर को टेंपल बंद था। फिर 2 बजे टेंपल खुला, तो इतना सारा टेंपल में रस हो गया, और जाने आने का एकदम छोटा सा ही रास्ता है, और इतने कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो वैसे जैसे तैसे करके हम पहुंच गए और बाबा के दर्शन कर लिए। बहुत ही मज़ा आ गया और इतना सुकून मिला, और ऊपर से पूरा जो एटमॉस्फेयर दिख रहा था। पर हाँ ठीक है, वो बहुत तेज़ बारिश हुई और बर्फ़ के ओले भी गिरे। और कोई बता रहा था चंद्रशिला से जो आया था, वो बोला कि ऊपर तो बर्फ़ गिर रही है। तो ठीक था, हम नहीं गए, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी चढ़ना हमारे लिए तो मुश्किल ही होता ऐसे बारिश में। पर ठीक है, भोले बाबा ने हमारी हेल्प की और हम नीचे आ गए भोले बाबा की कृपा से। अभी हम हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, यहीं कहीं गाड़ी पार्क की है। वो बोल रहे थे 1 किलोमीटर के आसपास ही है, पर हम हमारे दूसरे जो टूर के जो सदस्य हैं उनकी वेट कर रहे हैं। हम सब साथ में ही जाएंगे, और मेरा तो पूरा आधा पैंट तो पूरा ही बिना भीग गया है, मेरा पाँव भी मेरे भीगे हुए हैं। अभी यहाँ से हमको 2 घंटे का रास्ता है। तो चलिए, तुंगनाथ महादेव का ये ट्रैक था। आप भी आ सकते हैं चौपता से। यहाँ पे ऊपर भी चौपता में जो जैसे ही आप ऊपर जाओगे वहाँ पे भी होटल है, पर इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप आ सकते हैं, और यहाँ से नज़दीक भी बहुत सारे छोटे छोटे टेंट भी मिलते हैं, तो आप टेंट में भी रह सकते हैं। और ऊपर हाइट पे 2-3 किलोमीटर के हाइट पे भी थोड़े छोटे ऐसे बनाए हुए हैं रास्ते, रूम कमरे बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी टेंट लगे हुए हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अभी हमारा नया वीडियो आएगा बद्रीनाथ का, तो देखना ना भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम 2 केदार तो हो गए हैं, एक्चुअली 5 केदार बोलते हैं। तो 5 केदार में से एक आता है तुंगनाथ महादेव, दूसरा होता है केदारनाथ महादेव। तो 2 हो गए, अभी 3 बाकी है। अभी देखते हैं कि आगे हमारी शक्ति होगी, बाबा बुलाएंगे तो वापस जाएंगे, वरना तो फिर देखेंगे, बाबा की मर्ज़ी। हर हर महादेव।